हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सेंटर पे, जहाँ पे आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियोस में आपको बताया गया था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आएगा वो आपको बताया गया था, ठीक है। आपको सैंपल पेपर भी दिखा दिया गया था कि बिल्कुल सेम तरीके से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर आप लोग ये वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियो जा करके देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका उसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो आज का वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग जानने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगे, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपको 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, और वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सेम मिलेंगे। अगर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा तो मैं वीडियो बनाने के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, जब इतना गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं तो ये 100% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें जैसे कि हम लोग को क्लास 10th है, क्लास 10th में हम लोग को दो किताब है इंग्लिश का, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और फर्स्ट बाइट है, ठीक है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में मैं जितना ही क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, अगर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो फिर मुझे बोलिएगा, ठीक है, कि ये इससे बाहर गया था, ठीक है। देखिए, अगर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करें, चैप्टर नंबर 1 में जो है मात्र आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने? 3 क्वेश्चन पढ़ने, और मैं फिक्स लिख करके देता हूं कि यही 3 क्वेश्चन में से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री कौन थी, उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी करना उसके बारे में, मिसेस पंफ्री के बारे में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेरियट, कि इसमें जो था मिस्टर हेरियट कौन था उसका कैरेक्टर स्केच लिखे, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये तो ऐसे ही याद हो गया होगा आप लोग को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि व्हाई वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। कहने का मतलब है कि वहाँ जो डॉक्टर्स थे वो ट्रिकी को जो है, वो जो डॉग था, ठीक है, ट्रिकी जो था उसको परमानेंट गेस्ट के जैसा क्यों रखना चाहते थे। वो लोग क्यों चाहते थे कि ट्रिकी जो है यहाँ से ना जाए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन इसमें से पढ़ के जाने हैं, और ये 100% श्योर यही 3 क्वेश्चन में से आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब चैप्टर 2 में क्या आएगा, तो चैप्टर 2 में भी मात्र आपको 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। अब चैप्टर 2 में तीन क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। पहला क्या पढ़ना है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा है कि डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को यह रियलाइज हुआ था, महसूस हुआ था कि वह लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, रियलाइज हुआ था कि नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज हरि सिंह कम बैक टू अनिल आफ्टर स्टीलिंग द मनी सक्सेसफुली। कि हरि सिंह जो है सक्सेसफुली पैसा चुराने के बाद, सफलतापूर्वक जो है पैसा चुराने के बाद वो वापिस अनिल के पास क्यों आ जाता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 3 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको यही पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद चैप्टर नंबर थर्ड में क्या करना है, तो चैप्टर नंबर 3 में भी आपको 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है, तो पहला क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजेबल। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजेबल। ऑजेबल का कैरेक्टर स्केच क्या करना है, आपको लिखना है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़े होंगे ना, ठीक है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एकदम इजी सा लैंग्वेज में आपको बता देने का प्रयास करूंगा, बड़े कहानी के जैसा आपको बता दूंगा, जो आपके माइंड में हमेशा के लिए ये सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डिस्क्राइब हाउ ऑजेबल आउटविटेड मैक्स। कि डिस्क्राइब करना है, व्याख्या करना है कि ऑजेबल जो है ना किस प्रकार से मैक्स को हराया था। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हु वाज फॉलर। फॉलर कौन था, व्हाट हैपेंड व्हेन डिड ही इंटर्ड ऑजेबल रूम। कि उसके साथ क्या हुआ जब वो ऑजेबल के रूम में इंटर किया, प्रवेश किया, ठीक है।
तो ये 3 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 4 में मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों हम लोगों को, मात्र 2 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डैनबी, क्या है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डैनबी, ठीक है। दूसरा है कि हु वाज स्पीकिंग विथ हॉरेस डैनबी, डिस्क्राइब अबाउट दैट लेडी, कि हॉरेस डैनबी के साथ कौन बातचीत कर रहा था उसके बारे में व्याख्या करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यहाँ पे अभी तो आपको इंग्लिश के मात्र मिल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, ठीक है, साइंस हो, इंग्लिश हो, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 5 की बात करें। चैप्टर नंबर 5 में मात्र आपको 1 क्वेश्चन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ना है, मात्र 1 क्वेश्चन पढ़ना है, ये 100% आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन के बारे में आपको पढ़ लेना है कि ग्रिफिन कौन था, ठीक है, कैसे ये एक कानूनहीन व्यक्ति था, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये 100% आपका क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर 6 जो था, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं था, ठीक है। आगे चैप्टर नंबर 7 की बात करें। चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ना हम लोगों को, तो देखिए चैप्टर नंबर 7 का एक ही क्वेश्चन है कि हाउ डिड इब्राहिम्स मदर हेल्प हिम इन द इंटेज स्टेज ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कहा जाता है कि इब्राहिम की माँ जो है, इब्राहिम का किस प्रकार से मदद की थी उसको एक साइंटिस्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि इब्राहिम की माँ जो है ना, इब्राहिम को एक साइंटिस्ट बनाने में क्या भूमिका निभाया था, ठीक है, ये चीज बताना है, ठीक है। आगे देखिए आगे चैप्टर नंबर 8 की तरफ बढ़े। चैप्टर नंबर 8 में जो है ना मात्र आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। कौन सा, चैप्टर नंबर 8। देखिए अभी तो मैं आपको फुटप्रिंट्स का बता रहा हूँ, है ना, इसके बाद जो है ना आपको फर्स्ट फाइट का भी बता दूंगा, इसमें लेटर राइटिंग भी बता दूंगा और सारा फिक्स क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और उसी में से सारा का सारा क्वेश्चन आपको मैच करेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको फुटप्रिंट्स का बता रहा हूँ, इसके अगली वीडियोज में जो है ना आपका फर्स्ट फाइट का भी आ जाएगा, लेटर राइटिंग भी आ जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग भी आ जाएगा, हर चीज आने वाला है। उसके साथ साथ आपको ग्रामर सेक्शन भी बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को मिस ना करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भविष्य क्या हो जाए, उज्जवल हो जाए, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, कि कैरेक्टर स्केच पढ़ना है मटिल्डा का, कि मटिल्डा कौन थी, है ना, मटिल्डा कौन थी, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द काउज ऑफ मटिल्डाज र्यून, कि मटिल्डा के बर्बाद होने का क्या कारण था, मटिल्डा के बर्बाद होने का क्या कारण था, ठीक है। हाउ डिड दे कलेक्ट मनी फॉर द नेकलेस, और वो नेकलेस खरीदने के लिए, हार को खरीदने के लिए किस प्रकार से पैसे को जुगाड़ करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन वहां पे दिया गया है, ठीक है, चैप्टर 8, है ना। आगे देखिए चैप्टर 9। चैप्टर 9 यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। चैप्टर 9 में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 9 में भी मात्र आपको 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, कि भोली कौन थी, इसका कैरेक्टर स्केच बताना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल ऑफ बिशंबरनाथ, कि भोली के पेरेंट्स जो थे, उसके माता पिता जो थे, अभिभावक जो थे, वो बिशंबरनाथ के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लिए थे। बिशंबरनाथ के मैरिज प्रपोजल जो था, उस शादी का जो प्रस्ताव रखा था, उसको वो क्यों एक्सेप्ट कर लिए, कौन, भोली के पेरेंट्स, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 तक का। और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो फुटप्रिंट्स आपका कहीं भी नहीं जाएगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो बुक है उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे वो एमसीक्यू हो और चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ठीक है। अगर आप इसको ये कहानी के जैसा पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से जाने होंगे, ठीक है, तो एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने फुटप्रिंट्स विदाउट फिट को खत्म कर लिया, ठीक है। अब इसका अगला वीडियो जो आएगा ना वो फर्स्ट फाइट पे आएगा, ठीक है, और उसका अगला वीडियोज में हम लोग लेटर राइटिंग वगैरह को जान जाएंगे। और देखिए अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए होगा ना, ठीक है, तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय में ना आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।